ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप लोग शांति बनाए रखेंगे। 2 से 4 मिनट में हम अपनी बातों को समाप्त कर देंगे और जो सुनेंगे वो सुन के जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। जैसा कि सर ने बताया ना कि आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जो कि सरकार की स्कीम को आप अपनी जगह पर बुला के सरकार की स्कीमों को आप लोग समझ पा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं बाहर भटक रहे हैं, उनको पता नहीं है कि सरकार क्या स्कीम चला रही, क्या नहीं चला रही है। ठीक है, तो अपने को भाग्यशाली महसूस करते हुए मैं बताना चाहूँगा, अभी आप लोग ITI फाइनल ईयर के होंगे, ठीक है। सभी की उम्मीद और तमन्ना यही है कि हमें कोई सरकारी नौकरी मिल जाए या तो प्राइवेट नौकरी करें। सभी की ऑलमोस्ट हमें लगता है कि 95% लोगों का यही उम्मीद होती है कि उसके बाद निकलने के बाद सरकारी नौकरी करना है या तो प्राइवेट नौकरी करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी के प्रति हतोत्साहित नहीं करना है। उद्देश्य मैं एक बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? ऑलमोस्ट 20 करोड़ 22 करोड़ मान लीजिए। पता है पेंशनर मिला के और सरकारी नौकरी मिला के उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी कितने हैं? 15 लाख। अगर परसेंटेज निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 1% से भी कम निकल के आएगा। क्या सरकार सबको नौकरी दे सकती है? सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। क्या सबको प्राइवेट नौकरी मिल सकती है? नहीं मिल सकती। जीवन यापन सबको करना है। अब इसी में अगर हम बात करें कि अगर हम अनिल अंबानी या धीरू भाई अंबानी को कहते हैं नौकरी करिए, तो क्या आज ये रिलायंस इंडस्ट्री सेटअप हो पाती? तो आप ही लोगों में 2-4 लोग की ओर निकल के आएंगे और रोजगार जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रोग्राम है, आप लोग नौकरी ना करके नौकरी कर देने वाले बनेंगे। इसी में से सभी नहीं करेंगे, कुछ लोग नौकरी करेंगे, कुछ लोग इधर उधर रहेंगे। 100% कोई चीज़ नहीं होता। प्रधानमंत्री जी ने एक वर्ड बोला था कुछ साल पहले, कुछ नहीं तो पकौड़ा तलिए। ऐसा सुना था ना, पकौड़ा तलिए। पकौड़ा तलने का उद्देश्य ऐसा नहीं था कि बेरोजगार हो घूमते रहिए। आज नेत्रराम कचौड़ी का नाम आप लोग सुने होंगे। 10 मिनट में वहाँ पे अगर बात करें, ऑन एवरेज निकाल लीजिए, बैठने की जगह नहीं मिलती है। कोई गया होगा नेत्रराम के यहाँ, 10 मिनट एक आदमी कचौड़ी खाता है, वहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती है, आदमी खड़ा रहता है। तो थोड़ा एवरेज निकाल लीजिए कि एक समय में वहाँ पे करीब हमें लगता है 20 लोग बैठते होंगे। 10 मिनट में कचौड़ी खाते हैं 70 रुपये 75 रुपये के हिसाब से, तो कितना निकल के आ गया? 20 लोगों पर 2000 रुपया। 10 मिनट का अगर 2000 निकल रहा है, 1 घंटे कितना निकलेगा? ऑन एवरेज हम 3 घंटा केवल मान लेते हैं, एक दिन में कितना निकल के आ रहा है? ऐसे ही कुछ लोगों के एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो आपको पाएंगे कि सिर्फ एक नौकरी करने वाला और एक एम्प्लॉयर जो नौकरी देने वाला, कितना अंतर होता है दोनों में। जैसा कि सर ने बताया कि हम नौकरी करते हैं सिर्फ अपने लिए करते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट अपने बच्चों के लिए हम कुछ करके नहीं जाते हैं। नेत्रराम ने किया तो आज अपने उसके आने वाली जनरेशन भी चलती जा रही है। कुछ एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल अपने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के बारे में बताना चाहेंगे। एक लड़का है कोराव में, विजय डेयरी के नाम से, उम्र 30 साल है। 22 साल से नौकरी करना शुरू किया श्यामा डेयरी में, 3 साल नौकरी किया। आज वो डेयरी का ही काम कर रहा है। 30-32 साल की उम्र है लड़के की। उनके न तो माताजी भी और पिताजी दोनों एक्सपायर हो गए हैं, अकेला लड़का है। हौसले को ख़त्म नहीं किया। आज उसकी कंपनी का टर्नओवर जो है 7 करोड़ है। अभी हमारे विभाग ने उसको 2 करोड़ का लोन दिया है उसकी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए। अब मैं यही बताना चाह रहा हूँ, अब मैं चाह के भी उस काम को नहीं कर सकता। काम करने का एक उम्र होता है। जैसे आप लोग अभी क्या है ना, कहीं जाएंगे नौकरी करेंगे, उसी 2-4 साल के अंदर में अगर आपके अंदर जुनून है कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज जिंदगी भर नौकरी ही करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अब चाह के भी एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, एनर्जी होती है, जुनून होता है काम करने का। तो इसी क्रम में अब आप लोग, जैसा हमने बताया कि नौकरी ही करना अपना चाहत है, सरकारी नौकरी मिल जाए, सभी की ही उम्मीदें हैं नौकरी मिल जाए, आराम से जिंदगी हम बिताएंगे। अब जो ये उद्देश्य है हमारा, जो हम लोग अभी 5-10 मिनट आप लोगों को बैठाए हुए सुना रहे हैं, इसका लाभ क्या होगा? जैसे कि आप किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, क्लास में किसकी इज्जत होती है? 2 लोग की इज्जत होती है। एक जो पढ़ने में सबसे अच्छा होता है ना, दूसरा एक और होता है जो हाँ मैम, जो सबसे कमजोर होता है। हाँ, कमजोर होता है, ठीक है। जिसके अंदर थोड़ा सा पढ़ने के अलावा, पढ़ने के साथ साथ थोड़ा अलग एक्टिविटी होती है। कोई हो सकता है डांस करने में अच्छा हो, वो पूरे कॉलेज में जाना जाता होगा। किसी की सिंगिंग क्वालिटी होगी, किसी के अंदर कुछ और क्वालिटी है। उसी तरह जब आप कंपनी में जाएंगे, अभी मैंने शुरू में बोला ना तो भाग्यशाली हैं आप। जब आप कंपनी में जाएंगे, कंपनी में वहाँ 50 लोग होते हैं, उस 50 में हो सकता है आप एक एकलौते या 2-4 लोग होंगे जो कि इंडस्ट्री की में सरकार की क्या क्या स्कीमें हैं, आप अपने जो हायर अथॉरिटी है उसको भी बता सकते हैं।
क्योंकि इंडस्ट्री में जाना है ना, हम लोग छोटी इंडस्ट्री से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक को हम लोग फेस करते हैं। तो इंडस्ट्री की क्या क्या चीज़ें हैं उसको मैं थोड़ा सा 2 मिनट में बता खत्म करूँगा। पहला देखिए, आपके अंदर तो विचार होना चाहिए कि हमें करना क्या है। विचार खुद से जनरेट होते हैं, कोई जनरेट नहीं कर सकता। जैसे आपको ITI करना था, कहीं के मन में आया होगा थोड़ा बहुत, माँ बाप जबरदस्ती नहीं करा दिए, थोड़ा बहुत आया होगा ITI कर लें, हो सकता है कुछ रोजगार मिल जाए। इसी तरह से बिजनेस जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। बिजनेस के अंदर आने में आपके अंदर खुद एक विचार जनरेट होगा। अब पहली बात तो विचार आपका जनरेट हो गया। दूसरा, आप चाहते हैं हमको करना है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा होगा तो आप खुद कर सकते हैं, पैसा नहीं है तो कहाँ जाएंगे? घर वालों से पैसा मांगेंगे। क्या घर वाले पढ़ा लिखा दिए पैसा देंगे आपको? नहीं देंगे। फिर बचता है बैंक, बचता है। बैंक से जितना पैसा लेंगे उतना आपको चुकाना पड़ता है। ऐसा सुने नहीं? अगर हमने 10 लाख लिया तो बैंक को 10 लाख प्लस उस पर लगने वाला ब्याज को चुकाना पड़ता है। अब सरकार कहती है कोई बात नहीं, आपके अंदर अगर विचार आ गया है, काम अच्छा है, आप चाहते हैं कि इससे आगे हम बढ़ सकते हैं, तो हम बैंक से लोन दिलाएंगे। जिला उद्योग केंद्र बैंक से लोन दिलाएगा आपको। अब कहते हैं कि 10 लाख रुपए लिए 10 लाख ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको एक सब्सिडी भी प्रोवाइड कर देंगे। जैसे 10 लाख रुपए में कोई आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये सब चीजें आपको करने के साथ साथ सुने रहेंगे तो जिस कंपनी में जाएंगे ना, उस कंपनी को मालिक को बताएंगे तो आपका एक अलग स्थान होगा। ये विचारों को सुनिएगा। 10 लाख के एक एग्जाम्पल हमने लिया है, ये चीजें 10 करोड़ तक की हैं, छोटी इंडस्ट्री से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाना चाह रहे हैं। जैसे 10 लाख का बिजनेस है, अब आप सरकार कहती है ठीक है लोन लीजिए, हम आपको छूट दे देंगे। छूट कितना दे देगी? 35%। मतलब अब आपको सिर्फ 6.5 लाख रुपया प्लस उस पर लगने वाला ब्याज बैंक को देना है। बात समझ रहे हैं? इतना कभी हो सकता है, बहुत बड़ी मदद मिलती है। अब दूसरा चीज, सरकार कहती है, अब आप जैसे आपने किया क्या ब्याज होता है, क्या होता है, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। 6.5 लाख रुपया प्लस 3.5 लाख रुपया हमने दे दिया। अब आपको कितना लौटाना है सरकार को, बैंक वालों को? 6.5 लाख रुपया। अब गवर्नमेंट सरकार कहती है कि आप काम करिए, हर साल का एक ब्याज बन के आता है ना, 6.5 लाख रुपए ब्याज बन के आएगा 60,000 रुपए, एक अप्रोक्सीमेट 10% अगर मान चलते हैं। सरकार कहती है ठीक आप काम करिए, हम अगर आप काम सही तरीके से कर रहे हैं, रोजगार जनरेट किए हुए हैं, हम आपका जो ब्याज आप बैंक को दिए हैं, हम ब्याज भी आपको वापस कर देंगे। इतनी बड़ी मदद कोई कर सकता है? सरकार ही आपका सोशल वेलफेयर जो चला रही है वही कर सकती। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है। क्यों इतना छूट दे रही है? कभी सोचा आपने क्यों छूट दे रही है? छूट देने का उद्देश्य यही है कि सबको सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी सबको नहीं मिल सकती। जैसा सर ने बताया ना कि हम क्या है, कंज्यूमर हैं। आज दीपावली आती है तो चाइना हमारे यहाँ गणेश भगवान ये सबको बना के भेज देता है, क्योंकि हम लोग कंज्यूमर हैं। अगर हम ही लोग बनाना शुरू करेंगे तो हमें मार्केट तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से लोन में हो गया। दूसरा, बिजली का बिल होता है। किसी भी कंपनी के लिए बिजली का बिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट कहती है कि उसमें हम 10% की छूट दे देंगे आपको। एक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होती है, उसमें छूट दे देंगे। अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है, इंडस्ट्री जमीन पे लगाएंगे, जमीन खरीदेंगे, उसका स्टैंप ड्यूटी देते होंगे। गवर्नमेंट कहती है कि हम ऐसे लोगों को जो स्टैंप ड्यूटी लगती है, स्टैंप ड्यूटी समझ रहे हैं? सरकार को एक स्टैंप ड्यूटी देना पड़ता है 8% 10%। रजिस्ट्री कागज वही होता है, वो पूरा का पूरा पैसा उस इंडस्ट्री को लौटा देती है। इस तरह से आप इस चीजों को सुने रहेंगे, काम करते रहेंगे, दिमाग में रखे रहेंगे। कभी जब अपने कंपनी मालिक को इसी तरह बताएंगे ना, हम लोग ऐसे जगह हैं कंपनी मालिक को भी कुछ नहीं पता रहता क्या सरकार दे रही क्या नहीं दे रही है। और आप ही जैसे लोग जब उनको बताते हैं तो आप लोग की इज्जत एक कंपनी में अलग होती है। इस तरह से आप कभी किसी कंपनी में जाइएगा, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जितनी स्कीमें हैं आप अपने हायर अथॉरिटी को बताइएगा, सर यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो आपका लेगा स्थान होगा। तो आने वाले समय में आपका फ्यूचर उज्जवल हो। जो लोग काम करना चाहते हैं, इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे भारत में जितने भी जिले हैं, हर जगह एक जिला उद्योग केंद्र के नाम से ऑफिस होता है जो कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को प्रमोट करता है। अभी तो हम तो बहुत संक्षिप्त में बता रहे हैं चीज़ों को, बहुत सी स्कीमें हैं। अभी तो आपके अंदर विचार आए तो जिला उद्योग केंद्र, किसी भी जनपद में आप रहिएगा, जिला उद्योग केंद्र में अगर कभी विचार आए तो संपर्क करिए, पूरी जानकारी वहाँ से दी जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।